हम आज आपको बताएंगे हिंदी। हिंदी में ये जानो हिंदी में क्या क्या आता है। क्वेश्चन हिंदी में हम आपको क्या क्या बताएंगे। हिंदी में एक आता है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण और इसके बाद वर्णमाला। आपको हिंदी माध्यम बता देते हैं। सब्जेक्ट हिंदी में क्या क्या आते हैं। हिंदी में हिंदी व्याकरण आता है, क्वेश्चन वर्णमाला आता है, संधि आता है, समास आता है, वाच्य आता है, कारक आता है, सर्वनाम, विशेषण आता है, क्रिया विशेषण आता है, क्रिया आती है, अलंकार, छंद, रस। हिंदी में इतने चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हिंदी में इतने चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हिंदी में क्वेश्चन आता है। चाहे वो यूपी 888 में आता है, जैसे हो गया लेखपाल, स्टोनो, क्लर्क, हाई कोर्ट, ऐसे ऐसे आते हैं क्वेश्चन। सचिवालय में भी आता है क्वेश्चन। जैसे आ गया हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण अब आपका आ गया हिंदी में हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने, जानने की सुव्यवस्थित विधि को
हैं, विधि को व्याकरण कहते हैं। विधि को व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने या जानने की सुव्यवस्थित विधि को व्याकरण कहते हैं। ये हिंदी चल रहा है, हिंदी का आपका पहला दिन है। अब हिंदी में व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने या जानने की विधि को व्याकरण कहते हैं। अब आ गया वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण है ना, उन्हें सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब जानेंगे वर्ण क्या होते हैं। अब क्या जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। अब वर्णमाला जान के वर्णों का सुव्यवस्थित विधि को या समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। ऐसी ध्वनि जिनका खंडन नहीं उसे वर्ण्य अक्षर या ध्वनि कहते हैं। ऐसी ध्वनि वर्णमाला जान गए, हिंदी व्याकरण समझ गए। अब वर्ड समझ के ऐसी ध्वनि जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है उन्हें हम वर्ड या अक्षर या ध्वनि कहते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन यह बनता है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। क्वेश्चन यही आएगा, पूछता है, आपको लिखा रहेगा, क्वेश्चन यही आएगा, आपको लिखा रहेगा यह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। लिखा रहेगा ध्वनि, वर्णमाला, वर्ण,
इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपको आंसर कौन सा पता मिलेगा? ध्वनि। इनमें से छोटी कई ध्वनि होती है, ध्वनि। समझ में आया? अब आप लोग बताइए, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने प्रकार होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ग 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है वर्ग स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर व्यंजन तो आप जानते ही होंगे। स्वर से कहते हैं छोटा से ऐसे इसे हम सिंपल बता दें, फिर हम बताएंगे इन वर्ड में कौन सा वर्ड स्वर है या नहीं, और इसमें भी बताएंगे बाद व्यंजन कौन सा व्यंजन क्या है, यानी से सिंपल से बताने में दे रहे हैं। पहले क्या आएगा? स्वर। कि स्वर क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलो अब इसका नेक्स्ट बताएंगे।